Welcome class 10. Bismillahirrahmanirrahim. Theorem numbers कल हमने थ्योरम नंबर्स 4 किया था, जिसमें लास्ट में हमारे पास पॉइंट आ गया था कि 1 एंगल इज इक्वल टू 3, सिमिलरली 2 एंगल इज इक्वल टू 4, 2 एंगल इज इक्वल टू 4। यहाँ पे सिर्फ लिखना था एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, तो ये हमने थ्योरम नंबर 3 और 4 आपको दिए थे लिखने के लिए। आज थ्योरम नंबर 5 है। थ्योरम नंबर 5 ये इम्पोर्टेंट भी है। लास्ट थ्योरम बुक के अंदर इसमें आपके कोर्स के लिहाज से आज थ्योरम नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। और थ्योरम नंबर 5 थोड़ा सा बुक से थोड़ा इंक्रीज करते हुए थोड़ा सा दिया जाएगा। थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 5 the sum of measures बहुत दूर है। नहीं ये पहले बहुत दूर है। the sum of measures of the angles of a triangle is 180. पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। गाड़ी मार्क करते गाड़ी। ए बी सी। ओके, तो गिवन में क्या होगा हमारे पास? गिवन में होगी नहीं अभी नहीं ट्रायंगल ए बी सी। टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव measurement angle A plus measurement angle B plus measurement angle ACB। मिडल में C है तो C एंगल काउंट किया जाए, इज इक्वल टू 180। ये हमें प्रूव करना है। ओके,
उसके बाद बेटे कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हम कंस्ट्रक्शन में दोबारा से हम ट्रायंगल बनाएंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर अलग से। ए बी एंड ये सी प्रोसीड करेंगे अप टू डी तक। क्या हमने किया, प्रोड्यूस बी सी प्रोड्यूस बी सी टू डी draw CE parallel AB। अब यहाँ से हमने CE पैरेलल AB को ड्रॉ कर दिया। ओके, अब हम प्रूफ लिखेंगे। तो इस तरह अभी इस एक एंगल तो आपके पास ये 1 आ गया और ये एक एंगल 2 आ गया हमारे पास। ओके बेटे, समझ आ गई। अब हम प्रूफ पे आते हैं। ये इस ट्रायंगल को ही हम देंगे अभी जो मैंने बनाई है प्रूफ। स्टेटमेंट और रीजन के साथ आएंगे। डाउन यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा जाएगा और यहाँ पे रीजन। ए बी पैरेलल सी ई ए बी पैरेलल सी ई। ए बी पैरेलल सी ई। ए सी इज ट्रांसवर्सल। ये कंस्ट्रक्शन देखें बेटे, हमने ए बी के पहले सी ड्रॉ किया है और ए सी, ये ए सी इसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो इसमें एंगल फिर ए इज इक्वल टू मेजर एंगल
ए इज इक्वल टू मेजर एंगल 1। कौन से हैं? अल्टरनेट एंगल। अगर दो लाइनें पैरेलल हों और ये कट कर रही हो, जैसे ए और बी है, ये सी और ई, तो ये एंगल ए और ए एंगल 1 आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, अल्टरनेट होंगे। ओके, ये नंबर 2 हमने दे दिया इसको। उसके बाद ये नेक्स्ट है ए बी पैरेलल सी ई। नंबर 3 पॉइंट ए बी पैरेलल सी ई। अब ट्रांसवर्सल जो है बी डी है। अब ट्रांसफर क्या होगा? बी डी। बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। ये कंस्ट्रक्शन में ओके बेटे। तो मेजरमेंट एंगल देखें, ये दो लाइनें अगर पैरेलल हों और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही हो दोनों को, तो एक ही साइड के दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बी एंगल और ये 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास 4 पॉइंट आ जाएगा। मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2। ये कौन से हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल लाइन। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये नंबर हमारे पास 4। ये 4। ओके, अब देखिए नंबर 5 पे आते हैं। ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऐड कर दीजिए। मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2। एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब नंबर 6 पे आते हैं। बोथ साइड, इसमें भी ए सी बी मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल ए सी बी, ये ऐड कर दिया इधर भी और इधर भी हमने 1 मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2
measurement angle 1 plus measurement angle 2 plus measurement angle ACB, बोथ साइड हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 होगी, additional property of equation। ओके, अब बेटे 7 में देखिए, पॉइंट 7 हम देंगे मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा 1 + 2 की रिप्लेस, 1 + 2 की रिप्लेस ए सी डी लेंगे, 1 एंगल 2 एंगल ए सी डी है। तो इसकी रिप्लेस हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल ए सी डी प्लस मेजरमेंट एंगल ए सी बी। यहाँ पे हमने लिखना है मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए सी डी। ओके, तो अब एंगल ए सी डी, ये एंगल ए सी डी और ए सी बी दोनों मिलकर 180 एंगल बना रहे हैं। तो इसकी रिप्लेस हम लिखेंगे, 8 पॉइंट हमारे पास आएगा मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए सी डी प्लस मेजरमेंट एंगल ए सी बी। ये दोनों 180 के इक्वल है। इसमें ना सप्लीमेंट पार्ट, इसमें क्या आएगा, सप्लीमेंट की, यहाँ पे ए सी डी मेजरमेंट एंगल ए सी डी प्लस मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 9 पे लिख देंगे मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 QED। ओके, तो ये आज आपके थ्योरम जो हैं वो 5 कंप्लीट हो गए, जो कि हमारे कोर्स में दिए हुए हैं। ये 5 थ्योरम आपने ये करने हैं 1 से लेकर 5 तक। ये थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 3 और 4 में से एक जरूर आना है, और 5 एक जरूर आएगा। तो 2 थ्योरम तो आपको पहले से एनुअल जो पेपर है अगर उसमें देखा जाएगा तो देखिएगा 3 और 4 में से एक होगा और एक 5 जरूर होगा। अब 1 और 2 जो है 9th को आ जाएगा, 3, 4 और 5 जो है वो 10th क्लास को आ जाएंगे। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देकर वो
आपका सी सेक्शन जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि थ्योरम जब हमारे ख़त्म हो गए तो अब हम थ्योरम इसके बाद हमने 12.1 की थी, 12.2 की थी और 12.3 स्टार्ट करनी है हमने। तो 12.3 में 12.3 जो है उसमें हमें क्वेश्चंस जो है करने हैं, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने होंगे हमें। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो 3 के अंदर वो आपको करवाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसको बताता हूँ कि 3 में क्वेश्चन हमें का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका अभी हो सकता है एक्सरसाइज 12.3 एक्सरसाइज 12.3 12.3 के रिलेटेड क्वेश्चन में आप 12.3 निकालिए, 12.3 निकालिए बेटे आप। ट्वेल्व पॉइंट 303 पेज पर है, थर्ड थ्योरम के बाद है 12.3। अब इसमें दिया हुआ है इज पी क्यू पैरेलल सी क्यू। ये एक क्वेश्चन अगर हो जाए तो आपका ये लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 12.3 is PQ parallel CD। नंबर 1 measurement angle 3 is equal to 70 and measurement angle 6 is equal to 70। इसकी फिगर बना लें, ये हमारे पास ये फिगर बनेगी और दूसरी लाइन जो है ये पहले हमारे पास P और ये Q लाइन है और दूसरी हमारे पास C और ये D लाइन है। इसको ट्रांसवर्सल ये कट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल FE नाम दे देते हैं इसका। ये ओके, ये एंगल नंबर 1 और ये एंगल नंबर 2, ये 3 और ये 4, ये 5 एंगल नंबर और ये 6 है। इधर ये हमारे पास 7
और ये इसको हम 8 दे देते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, हमें 3 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 इज इक्वल टू 70, मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल टू 70 and measurement angle 6 is equal to 70। 3 और 6 दोनों कौन से हैं, आल्टरनेट एंगल्स हैं। ये कौन से एंगल हैं, आल्टरनेट एंगल्स हैं। यस, पी क्यू पैरेलल सी डी। क्यों, इसके आगे ये बताएंगे, बिकॉज एंगल 3 is equal to measurement angle 6, which are alternate angles। When the alternate angles are congruent, then lines are parallel. When alternate angles are congruent, then lines are parallel। ये पार्ट 1 हमने इसका कंप्लीट कर लिया। ओके, पार्ट 2 ही मुश्किल से होगा, क्योंकि इस वक्त हमारे पास 5-4 मिनट हैं सिर्फ। पार्ट नंबर 2 जो है, पार्ट नंबर 2 में ये कहा गया है कि मेजरमेंट एंगल 4 इज इक्वल टू 100 डिग्री और मेजरमेंट 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू ये भी 100 डिग्री है। एंगल 4 और एंगल 5 दोनों कॉन्ग्रुएंट है। 4 और 5 मेजरमेंट एंगल 4 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 5। मेजरमेंट एंगल 4 और 5 कौन से एंगल बन रहे हैं, आर alternate angles। alternate एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो लाइन पैरेलल होते हैं। ये दो कंडीशन की आ रही हैं सारी इसके अंदर, किसी में alternate है, किसी में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं।
तो इसमें भी अल्टरनेट एंगल्स हैं 4 और 5, जिसकी वजह से ये लाइनें क्या होंगी, यानी when the alternate angles are congruent, lines are parallel. Then lines are parallel. Therefore, PQ parallel CD. एक और देख लेते हैं, थर्ड भी अगर कंप्लीट हो जाता है। अगर थर्ड कंप्लीट में हुआ तो बाद में फिर हम मेजरमेंट एंगल 1 is equal to 110, measurement angle 5, measurement angle 5 is equal to ये भी 110 है। तो 1 और 5 दोनों इक्वल हो गए। एंगल 1 congruent angle 5 both equal to 110। ओके, दोनों 110 के, तो इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एंगल 110 एंगल मेजरमेंट एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट एंगल 5 क्यों है? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। ये कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन कौन से एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। When corresponding angles are congruent, the lines are parallel. Or congruent lines are parallel. तो फिर हम लिखेंगे PQ पैरेलल CD। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 की बिट नंबर 3 तक कंप्लीट किया है। बाकी हमारे पास बिट नंबर 4 और बस बिट नंबर 4 है, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर 4 और 6 जो हैं ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट है। लिहाजा ये भी आपस में, क्योंकि इनकी वैल्यू भी दी गई है, एक 120, दोनों का एंगल 180 बनता है। तो ये अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर दोबारा से ये कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं पहले से बता दूँ
तो बहुत कम टाइम रह गया। मेजरमेंट एंगल 4 इज इक्वल टू 120, measurement angle 6 is equal to 60 degree, as measurement angle 4 is equal to 120 and measurement angle 6 is equal to 60. Measurement angle 4 plus measurement angle 6 is equal to 120 plus 60 is equal to 180 आता है. Okay, when interior angles on the same side, when interior angles on same side, an interior angle on same side of transversal are supplementary the lines are parallel. तो फिर हम लिख देंगे पी क्यू पैरेलल सी डी, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया. इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाता है हमारा. इंटीरियर एंगल्स ऑन